अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि वल अत्क़िया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हों लाखों सलाम उस आका पर, हों लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस हादी आलम ने क्या क्या न दिया इंसानों को। उस हादी आलम ने क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। जनाब इज़्ज़त माब उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गाने मिल्लत, ज़ुआमाए इलाका और नौजवान दोस्तों, बयानात तो हो चुके, मैं सिर्फ अपनी हाज़िरी लगवाऊंगा और एक बात आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उन्वान कितना अहम है, बस ये समझाने के बाद मैं अपनी इजाज़त चाहूँगा। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, हुज़ूर अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस इस कायनात का मंबा व मरकज़ है, इस कायनात की बुनियाद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया था, एक सवाल के जवाब में तफसील में नहीं जाता, इब्ने असाकिर ने नकल किया, फरमाया था कि जिस मोहम्मद की बात आप करते हो, जिनका मेरे ज़ात से सवाल करते हो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ ए आदम, अगर हमने इसको पैदा न करना होता तो न आपको पैदा किया जाता, न कायनाते रंगो बू को सजाया जाता। आका अलैहिस्सलाम इस कायनात के मंबा व मरकज हैं। ये कायनात उस वक्त चलती रही जब तक मेरे आका इस कायनात में मौजूद थे। उलमा बैठे हैं, मेराज का वाकया आपके सामने है कि मेरे आका आसमाने दुनिया से ऊपर अपने खुदा के पास पहुंचते हैं तो दुनिया का सारा निजाम वहीं जाम हो जाता है। यहाँ तक कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाते हैं। जिस कुंडी को खोल के गए थे वो उस वक्त तक अपनी हरकत नहीं छोड़ती, तो मालूम हुआ कायनात की हरकत, कायनात का मरकज, कायनात का वजूद, कायनात का चलना मेरे मोहम्मद मुस्तफा से है। अगर इनको हटाओगे, खुदा की कसम, कायनात ही बाकी नहीं बचती। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े शानों वाले आए, बड़े बड़े इज्जतों वाले आए। मेरे रब ने एक बड़ा ही खूबसूरत नुक्ता समझाया मेराज की रात कि ऐ लोगों, तुम बड़े बड़े सफर करोगे, बड़ी बड़ी बुलंदियों पे जाओगे, चांद पे पहुंचोगे, मरीख पे पहुंचोगे, जहां तक भी पहुंच जाओ, याद रखना तुम सब के सब मेरे महबूब से नहीं, मेरे महबूब के जूती से भी नीचे रहोगे। मेरे आका मेराज में तशरीफ ले जाते हैं, नालैन मुबारक आपके साथ है। बताया जाता है कायनात की हर चीज, उसकी वैल्यू मेरे आका के कदमों के नीचे है। तो मेरे भाइयों, ये बुनियाद मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आज हम क्यों कुर्बान हो रहे हैं, हमें किसी की परवाह क्यों नहीं है। आज गुजरावाला में शहजादे
आज दीवाने क्यों कटने के लिए तैयार है? ये कारवान क्यों चल रहा है लब्बैक का? ये मुजाहिद क्यों निकले हुए? उनके बच्चे नहीं है, उनकी औलाद नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, उनके अरमान नहीं है, सब कुछ है। वो बताना चाहते हैं कि आज का मुसलमान इस गए गुजरे दौर के अंदर भी दुनिया वालों तुम्हें बताना चाहता है हर चीज कुर्बान की जा सकती है, मोहम्मद अरबी पर सौदा नहीं किया जा सकता। नारे तकबीर, ताज तारे खत्मे नबूवत, बुलंद आवाज से ताज तारे खत्मे नबूवत, 2 दफा कहना जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज तारे खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, शाने औलिया अल्लाह, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, ये मसला कितना अहम है, हुजूर अलैहिस्सलाम की शख्सियत से मैंने थोड़ा सा उजागर किया। हुजूर अलैहिस्सलाम की जाते अक़दस उस वक्त तक महफूज नहीं रह सकती जब तक आका को खत्मे नबूवत खातमुल मुरसलीन नहीं माना जाता। मतलब क्या है? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जो शख्स मेरे आका को आखिरी पैगंबर नहीं मानता, वो ये ऐलान करता है कि इनके बाद भी कोई सरबराह आएगा। हालांकि जिस मजलिस में पीर मुर्शद आ जाते हैं वो दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, उसके बाद किसी को कोई बात करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जब मेरे रब ने फरमाया, मेरे महबूब जहां जहां मैं खुदा हूं वहां वहां तू मुस्तफा है, जहां जहां मैं रब्बुल आलमीन हूं वहां वहां तू रहमतुल लिल आलमीन है। और सुनो कि आज मैंने ऐ महबूब आपके लिए आपके दीन को कायनात के आखिरी इंसान तक के लिए मुकम्मल कर दिया है। मालूम हुआ कि आज दीन मुकम्मल, शरीयत मुकम्मल, नबूवत मुकम्मल, सब कुछ मुकम्मल हो गया। आज के बाद मेरे रब ने ऐलान किया, आज के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करे, जब मैं खुदा पैदा ही नहीं करूंगा तो वो आएगा कहां से? मैं जब खुदा पैदा ही नहीं करूंगा तो वो नबी आएगा कहां से? मैं आपको अकीदा समझाना चाहता हूं। दूसरी बात, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने खुद इस अकीदे पर पहरादारी की। मेरे आका ने, मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया का कोई गए से गया गुजरा शख्स भी, रब्बे मोहम्मद की कसम, जितना मर्जी बड़ा काफिर हो, मेरे रब ने महबूब में कोई कमी नहीं छोड़ी कि वो उंगली उठा सके। कोई चाहे भी नहीं उठा सकता। ये मेरे रब ने अपने महबूब को नवाजा है, नहीं उठा सकता। आखिर मेरे रब ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। फरिश्ते आ गए, या रसूल अल्लाह, जिब्राइल फरमाते हैं ये पहाड़ों का फरिश्ता है, हुक्म दीजिए ताइफ वालों को पीस के रख दे। नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आया। कूड़ा फेंक रही है, उसके लिए दुआ कर रहे हैं, घसीटा जा रहा है, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त किया। मुसलमानों, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, फतेह मक्का का मंजर दिखाना चाहता हूँ। दिखो जरा, फतेह मक्का हो रहा है, मेरे आका ने ऐलान किया। सहाबा इकराम, हदीस मुबारका बुखारी शरीफ की रिवायत, सहाबा ने फरमाया आज हम इन काफिरों से पूछेंगे, हमें घरों से निकाला था, हमें बेघर किया था, आज हम चुन चुन के बदले लेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं नहीं नहीं, आज बदले का दिन नहीं है, आज माफी का दिन है। आज माफी का, आज वही करना है जो यूसुफ ने अपने भाइयों से किया था, आज वही करना है। मेरे आका ने बताया कि आज मैं पावर में हूं, मैं ताकत में हूं, लेकिन मेरी ताकत किसी से बदले के लिए नहीं है। मैं एक नुक्ता समझाना चाहता हूं जिससे ये मैं बात शुरू की। आज हर एक को माफ किया जा रहा है, सबके लिए आम माफी का ऐलान है। जो अब्बास के घर में रजी अल्लाह तआला अन्हु के पहुंचा, माफ है। जो अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में गए, उसको माफी है। फला जगह पहुंचा, फला फला। लेकिन सुनो, 15 लोगों के नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आम माफी है, लेकिन 15 लोगों को माफी नहीं है। मेरे रसूल, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
गुस्ताख के लिए माफी नहीं रखी, उसके लिए गुंजाइश नहीं रखी। उम्मत को बताया कि मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। या रसूल अल्लाह, भागे भागे एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह आपने इब्ने खतल का नाम लिया था, वो हरम में दाखिल हो गया, यहाँ के लिए तो आप फरमाते मन दखलहु काना आमिना, जो दाखिल हुआ अमन वाला हो गया। कुर्बान जाऊं मैं कमली वाले पर, रहमतुल लिल आलमीन पर। फरमाया कि वो हरम में दाखिल हुआ है, अगर वो गिलाफे काबा में भी चला जाए वही कत्ल कर दो उसको वही कत्ल करो। क्यों कि वो नबी का गुस्ताख है। नबी के गुस्ताख की क्या सजा है? मन सब्बा नबियन फक्तुलू, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन फक्तुलू। ये क्या नारा है? नारा रिजवी साहब दे गए, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर करे, उनकी आल औलाद की हिफाजत करे। खुदा की कसम एक रूह सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। क्या उन्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं थी? क्या उनके सामने डिमांडें नहीं थी? मैं उस तरफ नहीं जाता। आखिर क्या चीज थी? उलमा पे उंगलियां उठाने वाले किसी भी मसलक का आलिम हो, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, रब्बे मोहम्मद की कसम ईमान से कहता हूँ, किसी भी मसलक का आलिम है, हो आलिम, हो आलिम, खाली खतीब ना हो आलिम। ये मुमकिन नहीं है वो किसी से साजबाज कर ले, नहीं मुमकिन, किसी भी मसलक से हो। तो मेरे भाइयों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हदीस मुबारक के अल्फाज है, ये नारा मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू, ये उस दिन बताया कि गुस्ताख बैतुल्लाह के गिलाफ में भी लिपट के अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। दूसरी चीज, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, आका अलैहिस्सलाम दुनिया से रहलत फरमा रहे हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफतुर रसूल और जानशीन बन रहे हैं। सबसे पहले काम क्या करते हैं? मुसलमा के खिलाफ लश्कर कशी की जा रही है। हजरत उमर आ गए, हजरत उमर, या खलीफतुर रसूल, ये क्या कर रहे हैं आप? लोग मुर्तद हो रहे हैं, लोग मुखालिफ हो रहे हैं, साथ वाले कबीले हम पे चढ़ाई करने वाले, और आप फौज दूसरे मुल्क के अंदर मुसलमान के खिलाफ भेज रहे हैं। कुर्बान जाऊं मैं सिद्दीक के जुमले पर, फरमाया था कि अगर मोहम्मद अरबी की पहरेदारी पर, उनकी खत्मे नबूवत पर अबू बकर नहीं, अबू बकर का घराना ज़िबा कर दिया जाए, अबू बकर का घराना नहीं, मोहम्मद अरबी का घराना ज़िबा कर दिया जाए, लेकिन अबू बकर इसमें ताखीर नहीं कर सकता। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत, शान सिद्दीक अकबर, शान सहाबा, शान अहले बैत, नारे तकबीर। आज हमसे कहा जाता है जनाब हाथ हौला रखो। कैसे? ये बात अबू बकर को क्यों नहीं बताई थी? ये उमर को क्यों नहीं बताई थी? ये बात अबू बकर ने उमर को समझाई थी। मैं वो बताना चाहता हूँ, उठाओ तिरमिज़ी शरीफ को। हजरत सिद्दीक अकबर से जब उमर ने कहा था जरा धीमा रहिए, हालात नहीं है, तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके कपड़ों को पकड़ा, झंझोड़ा, फरमाया कि उमर तुझे क्या हो गया? इस्लाम से पहले तो बड़ा जरी था, हुजूर के होते हुए तो बड़ा खड़ा हो जाया करता था, आज हुजूर की जात की बात आई तो मुझे मसलहत समझाता है। तो याद रखो, हर मोड़ पर, हर मिशन पर, हर काज पर समझौता, कंप्रोमाइज, मसलहत सब चल सकती है। हाँ, एक उन्वान ऐसा है, हमें अल्लाह ने भी समझाया, रसूलुल्लाह ने समझाया, सिद्दीक अकबर ने समझाया कि हुजूर की ज़ाते अक़दस पर, उनकी नामूस पर सौदाबाजी भी नहीं हो सकती, मसलहत भी नहीं हो सकती। हजरत उलमा बैठे हैं, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था, इमाम साहेब फलां शख्स नबूवत का दावा करता है, अगर उससे कोई बातचीत की जाए
तो इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? इल्म का सूरज, दुनिया के रहनुमाओं में से बड़ा रहनुमा, अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम एक बात समझाता है, जिसे कूफा के अंदर एक बात बताना चाहता हूं, जिसे कूफा के अंदर उस शख्स का इल्म मिला जिसे रसूलुल्लाह ने इल्म का बाब कहा था। अली का इल्म मुंतकिल हो के अबू हनीफा की तरफ आया। तफसील का वक्त नहीं है। उस शख्स से जब पूछा गया तो इमाम साहब ने फरमाया था, लोगों सुनो, जिस शख्स ने नबूवत का दावा किया, जो उससे उसकी नबूवत पर दलील मांगे वो भी काफिर हो जाएगा। जो उससे दलील मांगे तू कैसे नबी है, हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है। हमारे बड़ों ने यही समझाया, यही करके दिखाया, यही हमारा रास्ता है। इसके बाद बहुत कुछ हो चुका। आज तक उम्मत ज़िबा होती आई है, कटती आई है। खुदा की कसम, गाजी खालिद महमूद, मैं गाजी खालिद महमूद साहब के पास इनकी शहादत से 2 दिन पहले हाजिर हुआ। हमारे साथ आलमी मजलिस के कुछ दोस्त थे, हम किसी केस के सिलसिले में गए थे, वहां पहुंचे तो उस दिन भाई मुख्तार साहब बैठे हैं, हमने मुलाकात की। वो बार बार एक अल्लाह का नाम ले रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रहा है और एक बात कह रहा है। मुख्तार भाई मौजूद है उनके, उसने एक बात कही थी कि सुनो, मैं मर भी जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं, 22 साल काल कोठड़ी में रह के ये जुर्रत देखो, ये उसकी जुर्रत नहीं है। वो किसी बंगले के लिए गया, किसी कोठी के लिए गया, किसी जायदाद के लिए गया, अपनी इज्जत के लिए गया, नहीं। उसने हर चीज को हुजूर की इज्जत पे कुर्बान किया। उसने ये कहा था कि मेरे भाइयों, खुदारा मेरी वजह से किसी कादियानी के साथ किसी किस्म की सुलह न करना। अगर तुमने सुलह कर दी तो मैं मरने से पहले मर जाऊंगा। ये वो ईमान है जो हुजूर की निस्बत से मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता। आज मैं कल एक क्लिप देख रहा था एक खातून का, सलाम है उस माँ को, उसकी औलाद को कि जिसके बेटे जुलूस के अंदर हुजूर की नामूस के लिए निकले हैं। उस औरत ने कहा, मेरे 2 बेटे, मेरे शोहर निकल चुके हैं और शहीद भी हो जाते हैं, तो मुझे इस बात पर फख्र होगा कि हुजूर के नाम लग गए हैं, हुजूर के नाम लग गए हैं। तो मुसलमानों, मेरे दोस्तों, एक बात मैं तुम्हें मैसेज के तौर पे यही दे के जा रहा हूं। ये मसला इतना नाजुक है, इतना नाजुक है कि इस पे ना खुदा ने मसलहत की, ना रसूल खुदा ने मसलहत की, ना सहाबा ने मसलहत की, ना इम्मा इकराम ने मसलहत की। तो हमें क्यों मसलहत सिखाते हो? अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हाजिरी को कबूल फरमाए। तमाम अहबाब के दिलों में हुजूर की मोहब्बत को उजागर करे। हमें, हमारी औलाद को, हमारे माल को हुजूर के रास्ते में उनके नामूस के लिए कबूल फरमाए। और आपको याद होगा, आखिरी ऐलान अर्ज कर दूं, 10 सितंबर को इंशाअल्लाह आइंदा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के तहत इसी जगह पर हम अपने गाजी खालिद महमूद को खराज तहसीन पेश करने के लिए, इन ऐसे लोग फरामोश नहीं किए जाते, ऐसे लोगों को सदियों याद रखा जाता है। उसने कुर्बानी दी, हमारा हक है हम उसको याद रखें। सब आएंगे अंदर इंशाअल्लाह। उसने जान दी है, चंद घंटे दे दोगे? 21 साल और 4 माह बहुत बड़ा अरसा है। मैं आपसे 21 घंटे नहीं, चंद घंटे दरखास्त करता हूँ। मैं तमाम अहबाब, भाई यूनुस साहब, जितने भी दोस्त हैं, मौलाना उबैदुल्लाह साहब जिन्होंने ये महफिल सजाई है, हमारे बुजुर्ग दोस्त जो हमारे बुजुर्ग तशरीफ लाए, तमाम का मशकूर ममनून हूँ। और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।